ओके, सो आज न्यूक्लियर फिजिक्स का हमारा सेकंड लेक्चर है। इन फर्स्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द एटॉमिक मास यूनिट एंड हमने देखा कि हाउ कैन वी कन्वर्ट मास यूनिट केजी इनटू एटॉमिक मास यूनिट एंड एनर्जी यूनिट एमईवी। आई होप वहां तक आप सभी को क्लियर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सिंबल। हाउ डू वी रिप्रेजेंट आवर न्यूक्लियाई। सो यहाँ पे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इज द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, मतलब हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन तो यहाँ पे O आ जाएगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन तो यहाँ पे C आ जाएगा, राइट। और Z क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? Z इज एटॉमिक नंबर, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें, न्यूक्लियस में, एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दैट शुड बी इक्वल। A क्या है? यहाँ पे मास नंबर है। मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब हमें प्रोटॉन्स पता है कितने हैं Z, और टोटल पता है कितना A, तो हम न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं A माइनस Z। ओके, सो नेक्स्ट इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? टू न्यूक्लियाई आर सेड टू बी आइसोटोप्स इफ दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, कोई भी हमारे पास दो न्यूक्लियस है उनको हम आइसोटोप कब बोलेंगे? अगर उनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में इक्वल होने चाहिए, एंड डिफरेंट मास नंबर जो A है, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, दैट शुड बी डिफरेंट। सो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 13C6 14C6। अब इसमें क्या है? 6 6 जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दैट इज इक्वल, 6 प्रोटॉन इसमें है, 6 प्रोटॉन इसमें है, बट जो टोटल मास नंबर दैट इज डिफरेंट, इसमें 13 है, इसमें 14 है। अब 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7, राइट। 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। इसमें कितने आएंगे? 8। सो दिस इज डिफरेंट ना, तो इसमें सिर्फ प्रोटॉन सेम है। सिमिलरली इसमें ऑक्सीजन 16 एंड ऑक्सीजन 17, मास नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक नंबर इज सेम। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन 1 2 3, मास नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम। और इसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन से जो इक्वल होते हैं, इसके लिए एक ट्रिक भी है। जैसे आइसोटोप में P आता है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि P आइसोटोप्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल। ये जस्ट एक ट्रिक है याद रखने की। ओके, बट इट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट इज आइसोबार्स। सो आइसोबार्स आर लाइक टू न्यूक्लियाई हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो हमने आइसोटोप्स पढ़ा था उसका ऑपोजिट है ये। इसमें क्या है? सेम मास नंबर है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। सो इसमें लाइक एग्जांपल लिया है कार्बन और नाइट्रोजन का। सो कार्बन में क्या है? 6 प्रोटॉन्स है, दैट इज एटॉमिक नंबर, 14 है इसका मास नंबर। नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर है, 14 मास नंबर। मास नंबर इन दोनों में सेम है ना, 14 14, बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सो ये आइसोबार्स है। ओके, आइसोबार्स हमेशा डिफरेंट एलिमेंट के बीच में होगा, बट जो आइसोटोप्स है वो हमेशा सेम एलिमेंट के बीच में होगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। Two nuclei which have same number of neutrons, okay, so then they are called isotones. इसमें लाइक एग्जांपल हम ले सकते हैं सोडियम मैग्नीशियम। इसमें 11 है जो दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर 23 इज मास नंबर। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाल लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे मास नंबर में से एटॉमिक नंबर। सो कितना आ गया यहाँ पे? 12 आ गया ना हमारे पास। और मैग्नीशियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 एंड टोटल मास नंबर इज 24, इसमें भी 12 आ गया ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम फॉर बोथ, सो दे आर आइसोटोन्स। इसमें भी एक ट्रिक है, आइसोटोन में क्या है? N आता है ना, आइसोटोन, तो आप याद रख सकते हो न्यूट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। आइसोटोप में जैसे हमने देखा था आइसोटोप, प्रोटॉन्स की हम बात कर रहे थे कि इक्वल प्रोटॉन्स होने चाहिए, आइसोटोन में न्यूट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। ये जस्ट एक ट्रिक है रिमेंबर करने की। ओके, नेक्स्ट इज आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर दोज न्यूक्लियाई विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट इज डिफरेंट। ओके, इसमें एटॉमिक नंबर भी सेम होंगे, सेम मास नंबर होगा, बट जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, दैट विल बी डिफरेंट। ओके, जो लाइफ टाइम है उनके न्यूक्लियर लेवल का, दैट विल ऑल्सो बी डिफरेंट। सो दोज आर आइसोमर्स। नेक्स्ट इज मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? टू न्यूक्लियाई आर सेड टू बी मिरर न्यूक्लियाई इफ number of proton in one nuclei is equal to number of neutron in another nuclei. एक न्यूक्लियाई के प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें, वो किसके इक्वल होंगे? दूसरे न्यूक्लियाई के न्यूट्रॉन्स के इक्वल होंगे। ठीक है, उनको मिरर न्यूक्लियाई बोलेंगे। एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे 11C6 11B5। यहाँ पे क्या है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे?
5 हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो, राइट। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 5 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 है। सो इसके 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, इसके 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो एक के प्रोटॉन्स दूसरे के न्यूट्रॉन्स के इक्वल होंगे, दैट इज मिरर न्यूक्लाई। सेम इसमें भी हम ऐसे बोल सकते हैं, ओके। सो दीज आर मिरर न्यूक्लाई। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।